Hello, welcome back to module 3 of heat and temperature, lesson number 4. Now, in the previous module, I have discussed about the different types of degrees Celsius we use and different types of thermometer. Now, the next topic in this, that is the heat. Garvi. Garvi क्या है? So, Garvi heat is the form of thermal energy. It is the energy due to the movement of molecules in substance. It always moves from a hotter body to colder body. क्या मतलब है इसका हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी? आपने देखा होगा अगर आपके पास दो ग्लास हैं पानी के, एक में गर्म है एक में ठंडा है, जब आप गर्म पानी के अंदर हाथ डालोगे तो आपको फील जल्दी होगा. ओके, अब वही वाला हाथ आप एकदम से ठंडे पानी में डालो तो आपको वो गर्माहट इतनी नहीं लगेगी, बिकॉज हीट हैज़ मूव फ्रॉम हॉट टू कोल्ड. ओके, और अगर हमने हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के बीच में कुछ कनेक्शन कर दिया है तो कब तक हीट ट्रांसफ़र होएगी? जब तक कि दोनों पानी क्या हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं, इक्वल हो जाएं, इक्वल दोनों की हीट हो जाए. तो उसको क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. दैट मीन्स द हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट अ हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर. द हीट फ्लो कंटिन्यू टिल बोथ द बॉडीज रीच द सेम टेम्परेचर. दिस टेम्परेचर इज नोन एज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. बताया आपको क्या मतलब है इसका, कि अगर किसी बॉडी में पानी बहुत गर्म है और एक कंटेनर पानी बहुत ठंडा है और हमने उसको कुछ कनेक्शन कर दिया है, तो कब तक उसकी हीट फ्लो होएगी गर्म से ठंडे में? जब तक कि वो इक्वल ना हो जाए. जैसे ही वो इक्वल होंगे तब उसमें क्या होगा? हीट नॉर्मल हो जाएगी. दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. ओके, नाउ यूनिट्स ऑफ हीट. जैसे आपने देखा हो कि लेंथ की यूनिट होती है, मीटर की यूनिट होती है. ओके, लेंथ की यूनिट मीटर और किलोमीटर. ओके, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, वॉल्यूम की लीटर स्टैंडर्ड. इन द सेम वे हीट की यूनिट भी होती है. सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल एंड द अदर यूनिट ऑफ द जूल इज़ ऑल्सो कैलोरी. जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. इन द सेम वे जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इन द सेम वे 1 कैलोरी में 4.2 1 जूल होती है. ओके, या 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी. ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको. सो व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हीट? हीट की वजह से क्या क्या होता है? आपने देखा होगा हीट की वजह से कुछ भी चीज़ मेल्ट हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठंडी हो जाती है. तो इसका मतलब क्या होता है कि हीट की वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं. तो उसकी वजह से शेप चेंज हो जाती है, साइज़ चेंज हो जाता है. ओके, जैसे अगर हम खाने में हीट देते हैं तो खाना बन जाता है. दैट मीन्स इट चेंजेस टू इट्स फिजिकल स्टेट्स हैव बीन चेंज फिजिकल टू केमिकल. ओके, सो दीज आर कॉल्ड द इफेक्ट्स ऑफ हीट. सो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ हीट इज दैट फर्स्ट हीट कॉजेज चेंज और इंक्रीज इन टेम्परेचर. इसका मतलब क्या है कि अगर हमने पानी को फ्रिज में रख दिया है तो टेम्परेचर क्या करा है हमने? कम या ज़्यादा? कम. तो उससे क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स पास में आ गए और वो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट. दैट मीन्स पानी किस में चेंज हो गया? वाटर में, आइस में, सॉरी. ओके, अब उसी आइस को हमने फिर से बाहर ले आए तो वो क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ जाता है. बढ़ने से क्या होता है? मॉलिक्यूल्स लूज होते हैं और वो आइस क्या बन जाती है? मेल्ट हो जाती है. ओके, सो दिस शोज दैट हीट कॉजेज चेंज और इंक्रीज इन टेम्परेचर. ओके, नाउ हीट कॉजेज चेंज इन डायमेंशंस. व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन? दैट मीन्स वॉल्यूम. इट एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग. बहुत मज़ेदार एक्टिविटी आई विल बी शोइंग यू दिस फॉर दिस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. यू विल एंजॉय दिस. So this increase in size of an object on heating is called thermal expansion. जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, अगर आप बैलून को ब्लो करते हो, ओके, तो अपने पूरे मॉलिक्यूल्स, पूरी प्रेशर, पूरा हीट बैलून में डाल रहे हो तो वो फूल जाता है. कम करते जैसे उसकी हीट या उसका प्रेशर कम करते हो वो अंदर हो जाता है. आप ट्राई करना, अगर आपने किसी बॉटल के ऊपर बैलून को लगाया है, बैलून को लगा दो और उसको गर्म पानी में डालो बॉटल को, तो बैलून अपने आप ब्लो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या हो गए उसके? हॉट होने से वो जल्दी जल्दी मूव करने लग गए और बैलून ब्लो हो गया. और जैसे हम उसको
ठंडे पानी में डालेंगे, मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बैलून बंद फुस हो जाएगा, फुस. ओके, सो दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. हीट कॉजेज चेंज इन स्टेट. द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हीट कॉजेज चेंज इन स्टेट इज द रेन. किस वजह से रेन होती है? स्टेट चेंज होती है. कैसे? हीट की वजह से पानी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट से वो कंडेंस होता है, हीट कम हो जाती है तो कंडेंस होता है, और फिर जब अगर हीट और भी कम होती है तो कई स्टेट में यही कंडेंस वाटर क्या बन जाता है? स्नो. और जब नहीं तो कई बार क्या होता है, वो वापस पानी के फॉर्म में नीचे आता है. दैट इज़ द रेन. सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हीट कॉजेज चेंज इन स्टेट. Okay, so it results in the change of solid to liquid to gaseous state. That means ice, water, and water to vapor, and vice versa. Heat causes chemical change like cooking of the food. Okay, so in this module I only discuss about the expansion of the heat, about the heat क्या है, equilibrium temperature क्या होता है, कि जब तक टेम्परेचर इक्वल ना हो तो हीट गर्म से ठंडे के पास जाती रहती है. ओके, और यूनिट्स ऑफ हीट क्या होती है? कैलोरी. मेन द यूनिट्स ऑफ हीट इज जूल. और एक जूल किसके बराबर होती है? 1/4.2 कैलोरी के बराबर भी होती है. ओके, इफेक्ट्स ऑफ हीट. हीट के 4 इफेक्ट होते हैं. फर्स्ट, इट कॉजेज चेंज और इंक्रीज इन टेम्परेचर. सेकेंड, हीट कॉजेज चेंज इन डायमेंशन. डायमेंशन मीन्स वॉल्यूम. हीट causes change in state जैसे solid to liquid, liquid to gas, और heat causes chemical change like cooking of the food. Please again like I'm saying, write the notes in your copy. If you have any problem, write down, and when we'll have live class you can just ask it. Okay, thank you.